डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक लेके आऊंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो रैंक आती भी नहीं, ये सभी लोग मानते हैं। ध्यान सुनना, एक रियलिटी में आपको बताता हूँ। तीनों सब्जेक्ट्स में 50 प्लस स्कोर करना है, सिविल या मैकेनिकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब ब्रांचेस हैं। अब ये सब ब्रांचेस बहुत सारे कॉलेजेस में है। आप ये सभी लोग मानते हैं कि ये सभी लोग मानते हैं, ध्यान सुनना, एक रियलिटी में आपको बताता हूँ। सभी लोग जानते हैं कि हाँ भाई, अगर हम किसी, आप ये भी जानते होंगे कि पुरानी जो एनआईटीज हैं वो बहुत सारी, तो एनआईटीज काफी नई आईआईटीज से उनकी रैंकिंग ऊपर है, उनकी प्लेसमेंट का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है। दैट मीन्स आपके पास टोटल बहुत सारी जगह है जहां आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, समझ में? तो पहले आप क्या करें, पहले एक सिचुएशन पे काबू कीजिए, और वो सिचुएशन क्या है कि हमारी एक अच्छी एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच सिक्योर हो जाए, जिसके लिए आपको 98 परसेंटाइल या 97.5 परसेंटाइल से ऊपर आना पड़ेगा। दिस इज द बेयर मिनिमम। इससे क्या होगा, हमारा मतलब एक अच्छी जगह हमने सिक्योर करके रखी हुई है। उसके बाद में फिर हम एडवांस के बारे में सोचेंगे, उसमें रैंक लाने के बारे में सोचेंगे, समझ में? और ये जो बात मैंने आपको बोली, दिस इज वेरी इजी टू स्कोर, समझ में? 97 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल जो है वो करीबन करीबन 180 मार्क्स तक आ जाती है, 180 मार्क्स या 160 मार्क्स या 150 मार्क्स तक, ठीक है? हाँ, उतना डिसेंट है, और मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और 150 मार्क्स लाना मतलब तो तीनों में अगर बाइफरकेट करें 50-50-50, अगर मैं सवालों के हिसाब से बात करूं तो 50 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना निकल के आएगा? ऑब्वियसली सर 12 सवाल निकल के आएंगे, 12 चौके 48 होते हैं ना। 12 सवाल मतलब सर दैट इज वेरी इजी टू स्कोर। और हमारे पास आएंगे टोटल 30 सवाल, 25 करने होते हैं ना, 12 मैं तो आधे पे ले आया, तो आधे पे आप एग्री कीजिए कि हाँ सर हम आधा सही कराएंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूं। तो आप इस तरीके से अपना गोल सेट करोगे ना, थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज, कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो सर, 25 सवाल करने हैं, 12 अगर हम सही कर दें, ठीक है? वैसे 12 मैं मिनिमम बोल रहा हूं, आप 15-17 सही करके आओ, अटेम्प्ट करके आओ, उसमें से 1-2 गलत हो गए, तो हमारे पास ये वाला चीज जो है, टारगेट है, वो अचीव हो जाएगा, समझ गए? अब ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे सब्जेक्ट ही कमजोर है, किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होगा, किसी की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, किसी की मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी, तो जो पार्ट आपका स्ट्रांग है उसमें आप 12-25 की जगह और अच्छे से स्कोर कर पाओगे, समझ में? मतलब उसमें 12 सवाल थोड़ी करने हैं, उसमें फिर हम 20 सवाल, 21 सवाल, 22 सवाल ऐसे करके आएंगे सर। तो टारगेट इज अचीवेबल, कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको एकदम रियलिस्टिक तरीके से सोचिए प्लीज। ये बड़ी बात है 25 में से 12 सवाल सही करने हैं अपने को, मेंस में सही करने की बात कर रहा हूं, तो नो सर कोई बड़ी बात नहीं, एंड दिस इज अ बेयर मिनिमम, समझ में? तो आप इस तरीके से ध्यान से मेरी बात सुनिए प्लीज, समझ में? टारगेट अभी आप बहुत बड़ा मत सेट कीजिए कि डायरेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक लेके आऊं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो रैंक आती भी नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट के पेपर के बाद में दोनों की कम्युलेटिव मिलाकर कि हाँ भाई किसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया, बेस्ट ऑफ 2, फिर रैंक निकल के आती है, समझ पा रहे हो? तो पहले आप ये वाली चीज सिक्योर करो, फिर रैंक के लिए फाइट करेंगे, फिर एडवांस के लिए फाइट करेंगे, ऐसे चलिए स्टेप वाइज, समझ में? और ऐसे जब आप चलोगे तो एक एक मतलब भैया हमारी जो है बढ़िया एनआईटी में एक बढ़िया ब्रांच सिक्योर होगी सर, बहुत बढ़िया, मैं कहा आगे बढ़ो, अब सर रैंक लेके आते हैं अच्छी एनआईटी में और अच्छी टॉप की ब्रांच, फिर बोले सर अब एडवांस फोड़ते हैं, ऐसे सोचिए प्लीज। आप डायरेक्टली एडवांस को टारगेट करोगे बिना मेहनत के तो गड़बड़ हो जाएगी। टारगेट कितना लेके चले? मिनिमम आपको तीनों सब्जेक्ट्स में 50 प्लस स्कोर करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है हो सकता है आप उसमें 70 स्कोर करो, जो थोड़ा वीक है हो सकता है उसमें 40 करो, तो ऐसे बैलेंस आउट कर सकते हैं आप, ठीक है? समझ में आया? तो मिनिमम इज 150 प्लस मार्क्स आपको लेके आने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर आप 150 प्लस स्कोर कर देते हैं, दैट मींस कि अब हमें रैंक के लिए लड़ाई करनी है।